नमो नमः मित्रों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों के पश्चात केंद्रीय विद्यालय संगठन की टायर 2 की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग पाठ्यक्रम में लगाया गया है, जिसका अध्ययन आज से हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय समझ लेते हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता जो है वह महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उसी में से एक पर्व भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 25 से 42 तक यह श्रीमद् भगवत गीता आती है। और उसी भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 को एक अलग ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भगवत गीता का नाम दिया गया है। इस श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इसका जो सबसे पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। इसका नाम अर्जुन विषाद योग क्यों रखा? क्योंकि इस पहले अध्याय में अर्जुन विषाद करते हैं। विषाद बोले तो स्वयं दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि ये श्रीमद् भगवत गीता में किस चीज़ का वर्णन है। तो जब महाभारत में अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर होते हैं, युद्ध के लिए युद्ध भूमि में खड़े होते हैं, तभी वहाँ युद्ध भूमि में वो अपने बंधु बांधव जनों को देख करके डर जाते हैं और सोचते हैं कि अरे, इस युद्ध में तो मुझे अपने बंधुजनों को ही मारना पड़ेगा, उन्हीं की हत्या करनी पड़ेगी। तो ऐसा विचार करके वो दुखी होते हैं और अपने हथियार डाल देते हैं। तो यहाँ पर प्रथम अध्याय में चूँकि अर्जुन के विषाद का वर्णन है, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। इसके पश्चात इसी भगवत गीता में जो सबसे बड़ा अध्याय है उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें कुल 78 श्लोक हैं। एवं यदि सबसे छोटे अध्याय की बात करें तो इसमें 12वां अध्याय और 15वां अध्याय सबसे छोटा अध्याय कहलाएगा। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, जिसमें केवल 20 श्लोक वर्णित हैं। एवं 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, जिसमें भी केवल 20 श्लोक ही वर्णित हैं। ये भगवत गीता जो है इसमें लगभग एक क्रम में श्लोकों का वर्णन किया गया है। एक क्रम में सारा वर्णन किया गया है। जैसे कि संजय कहते हैं या श्री कृष्ण कहते हैं या फिर अर्जुन कहते हैं, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। सबसे पहले यदि हमें श्री भगवत गीता को समझना है तो हमें कुछ पात्रों को समझ लेना चाहिए। जैसे कि इस भगवत गीता में दो पक्ष थे, एक पांडव पक्ष और एक कौरव पक्ष। पांडव पक्ष में मुख्यतः 5 पांडव आते हैं और कौरव पक्ष में 100 कौरव आदि भाई आते हैं। कौरव जो हैं धृतराष्ट्र के पुत्र थे एवं पांडव जो हैं पांडु के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम पांडव रखा गया था। पांडवों की माता जो थी उनका नाम कुंती था एवं पांडवों की पत्नी का नाम द्रौपदी था। एवं कौरव जो थे उनके पिता का नाम धृतराष्ट्र था। इन धृतराष्ट्र का एक आपसी सलाहकार है जिसका नाम है संजय, जो धृतराष्ट्र को सारे के सारे युद्ध का हाल सुनाता है। चूँकि धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, इसलिए संजय को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो उस दिव्य दृष्टि से सारे के सारे युद्ध को जान करके, जैसा युद्ध होता था, एक एक चीज़ उन धृतराष्ट्र को बताते थे। उसी में जो भगवत गीता का प्रथम अध्याय है उसमें थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ में ये हुई कि युद्ध भूमि में अर्जुन खड़े हुए हैं और अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि मेरे को कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध में मैं किन से लड़ने वाला हूँ। इसके बाद सामान्य सी ये बात हो करके अंत में प्रथम अध्याय के अंत में ही अर्जुन विषाद करने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं कि अरे, ये तो जिनसे मैं लड़ने वाला हूँ वो मेरे ही परिवार के चाचा, ताऊ, मामा वगैरह वगैरह हैं। और अंत में विषाद करते हुए अपने हथियार डाल देते हैं।
तभी द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है और द्वितीय अध्याय का नाम भी रखा है सांख्य योग। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध के लिए, अर्थात युद्ध को धर्ममय बता करके वो अर्जुन को प्रेरणा देते हुए इस यहाँ पर द्वितीय अध्याय में कुछ बोलते हैं। द्वितीय अध्याय की अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद में ही लिखे गए हैं, लेकिन द्वितीय अध्याय में कुल लगभग 5 छंदों का प्रयोग है और सर्वाधिक अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग देखने को मिलता है। इस द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक को सर्वप्रथम हम यहाँ से पाठ कर रहे हैं। तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। यहाँ पर सर्वप्रथम अनुष्टुप छंद में यह पहला श्लोक कहा गया है और इसमें संजय उवाच सबसे प्रारंभ में लिखा है। संजय उवाच अर्थात संजय कुछ कहते हैं। अब संजय कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? तो धृतराष्ट्र से संजय कुछ अपनी बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं? संजया उवाच अर्थात संजय कहते हैं, तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। समझना, विच्छेद करते हैं। तथा मतलब उस प्रकार के, उस प्रकार अर्थात तथा विशेषण किसके लिए है कि वो अर्जुन जो था ना, पिछले अध्याय में जो अर्जुन शोक कर रहा था, कि उस प्रकार शोक करते हुए, तथा अर्थात उस प्रकार शोक करते हुए, कृपया आविष्ट, कृपया का मतलब होता है करुणा से, आविष्ट मतलब परिपूर्ण, उस करुणा से परिपूर्ण, अर्थात उस प्रकार शोक करते हुए करुणा से परिपूर्ण या करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्णा। अश्रुपूर्णा का मतलब क्या है कि आंसुओं से परिपूर्ण, आंसुओं से परिपूर्ण अर्थात आंसुओं से भरे हुए। और क्या लिखा? आंसुओं से भरे हुए आकुल ईक्षणम। ये आकुलेक्षणम लिखा है ना, अश्रुपूर्णा, फिर इसमें से निकलेगा आकुलेक्षणम, अर्थात कि आकुलता से ईक्षण, अर्थात जिनका ईक्षण मतलब होता है दृष्टि, कि जिनकी दृष्टि व्याकुल है, व्याकुल दृष्टि वाले। क्या क्या कहा? तथा मतलब उस प्रकार शोक करते हुए, कृपया आविष्टम अर्थात करुणा से व्याप्त, करुणा से परिपूर्ण, अश्रुपूर्णा अर्थात आंसुओं से भरे हुए, एवं अकुल ईक्षणम की जिनकी दृष्टि व्याकुल हो रही है, ऐसे व्याकुल नेत्रों वाले। विषीदंतम, विषीदंतम का मतलब क्या है कि विषाद करते हुए, विषीदंतम अर्थात विषाद करते हुए, तम, तम अर्थात उस अर्जुन को, उस अर्जुन को मधुसूदन। ये मधुसूदन शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो श्री कृष्ण के एक पर्यायवाची के रूप में मधुसूदन शब्द का प्रयोग होता है। ये मधुसूदन शब्द का प्रयोग, मधुसूदन का अर्थ क्या होता है? क्योंकि श्री कृष्ण ने एक मधु नाम के राक्षस का संहार किया था, तो मधु मतलब मधु नामक राक्षस और सूदन मतलब संहार करता, तो मधु नामक राक्षस के संहार करता जो हैं वो मधुसूदन कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर मधुसूदन भी श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। तो मधुसूदन ने वाक्यम उवाच, वाक्यम उवाच अर्थात वाक्य को कहा। तो मधुसूदन ने क्या? इस प्रकार के इदम वाक्यम उवाच, इदम वाक्यम उवाच अर्थात यह वाक्य कहा। तो संजय कहते हैं कि उस प्रकार शोक करते हुए करुणा से व्याप्त अर्थात करुणा से आविष्ट परिपूर्ण, अश्रुपूर्ण अर्थात आंसुओं से परिपूर्ण, और कुल ईक्षणम, कुल ईक्षणम मतलब क्या? आकुल ईक्षणम, आकुल ईक्षणम अर्थात कि व्याकुल दृष्टि वाले, व्याकुल दृष्टि वाले, विषीदंत अर्थात विषाद करते हुए, तम अर्थात उस अर्जुन को, मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण ने क्या कहा? इदम वाक्यम, इदम वाक्यम अर्थात इस प्रकार के वाक्य, उवाच अर्थात इस प्रकार के वाक्यों को कहा। तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि सर्वप्रथम युद्ध में क्या हो रहा है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ही बताते हैं कि सर्वप्रथम युद्ध में करुणा से व्याप्त हो गए हैं जो अर्जुन, जिनके आंखों में आंसू आ गए हैं, जिनकी दृष्टि व्याकुल हो रही है, जो विषाद कर रहे हैं, ऐसे अर्जुन को श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार के वचन कहते हैं जिससे वह युद्ध के लिए प्रेरित हो जाएं। इसमें जो मुख्य शब्द आए हैं उनकी कुछ व्याकरण देखते हैं। जैसे कि विशेष रूप से आविष्टम शब्द आया है। आविष्टम शब्द में आंग उपसर्ग है, विष धातु है, ता पित्ते का प्रयोग है। दूसरा शब्द आया है अश्रुपूर्णा अकुलेक्षणम।
इसमें भी अश्रु भी पूर्णे अर्थात अश्रुपूर्णा, जो अश्रुपूर्णा शब्द बना है उसमें तृतीया तत्पुरुष समास होगा। अश्रु भी पूर्णे अर्थात आंसुओं से परिपूर्ण जो होता है उसको बोलते हैं अपन अश्रुपूर्णा। इसके बाद मधुसूदना एक शब्द आया है। मधुसूदना अर्थात मधु नामक राक्षस का सूदन करने वाला, संहार करने वाला होता है जो, उसको मधुसूदना कहा जाता है। इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। अनुष्टुप छंद का लक्षण आप जानते होंगे। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्नयो अर्थात श्लोक में जहाँ छठवां अक्षर गुरु होता है एवं जहाँ पांचवा अक्षर लघु होता है एवं सातवां अक्षर जो है सातवां अक्षर दूसरे और चौथे पाद में तो ह्रस्व होता है एवं अन्य जो पहला और तीसरा पाद होता है उसमें दीर्घ होता है, वहाँ पर ये अनुष्टुप छंद होता है, ऐसा इसका लक्षण है। इस प्रकार आज हमने अभी इस श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक का अध्ययन किया। अब आगे द्वितीय श्लोक को लेकर के अगले वीडियो में हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।